बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड से, जो कि छठा मेथड है। 5 मेथड्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बोनाइल इज अ फंक्शनल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ। ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स 6 ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप यूज होता है। यहाँ पे जो हम कंपाउंड यूज करेंगे दैट आर जस्ट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कहते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जिसमें कार्बोनाइल के एक साइड पर हाइड्रोजन आए, और कीटोन्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड को जिसमें कार्बोनाइल के दोनों साइड्स पर कार्बन आ रहा हो। तो ये दो कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। दोनों में मेथड सेम यूज होता है, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो चेंज होता है। एल्डिहाइड में हम 4 एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इसी तरह कीटोन्स में भी 4 एटॉमिक हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं। इससे प्रिपेयर क्या होता है, 4 एटॉमिक हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। एक ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन कमिंग फ्रॉम दीज 4 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, वाटर। यहाँ पर भी 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। बाकी के 2 हाइड्रोजन इन 2 बॉन्ड्स की जगह रिप्लेस हो जाते हैं। सेम यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन इन 2 बॉन्ड्स की जगह रिप्लेस होकर इनको ओपन कर देते हैं। फर्क सिर्फ यहाँ पे आता है, एल्डिहाइड के केस में जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज हाइड्रोजीन N2H4 along with base and temperature 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कीटोन्स के केस में हम जिंक और मर्क्यूरी का अमलगम लेते हैं, यानी कि मिक्सचर along with any acid। वाटर के साथ जो मेन प्रोडक्ट आपके पास आती है दैट इज CH3। नेक्स्ट कार्बन, इसके ऊपर पहले 2 बॉन्ड्स थे, वो 2 बॉन्ड्स ओपन होकर एक ऊपर और एक नीचे आ जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन जो कि वाटर बना रहे हैं और बाकी 2 हाइड्रोजन इधर और इधर अटैच हो जाते हैं। तो ये CH3 अल्केन है जो कि एल्डिहाइड से प्रिपेयर हुआ है। नेक्स्ट कीटोन CH3 सेंट्रल कार्बन, यहाँ पहले डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, अब डबल बॉन्ड हट गया और 2 बॉन्ड सेपरेट हो गए, बॉन्ड CH3। इसकी जगह क्या आ जाएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 4 एटॉमिक हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन वाटर के यूज हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गए। सो चेंजेस आर हेयर एंड हेयर। नेक्स्ट 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं इसी एल्डिहाइड और कीटोन की कन्वर्जन की इनटू अल्केन्स। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल के कंपाउंड्स हैं, एक कीटोन है और बाकी 2 एल्डिहाइड्स हैं। हम देख लेते हैं इनको। जैसे कि ये कंपाउंड है, कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जब हम एटॉमिक हाइड्रोजन डालेंगे तो वो क्या बनेगा, अल्केन। कंडीशंस फॉर एल्डिहाइड क्या होंगी, हमेशा हाइड्रोजीन बेस और साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये कीटोन बिकॉज कार्बोनाइल की दोनों साइड्स पर कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पे अगेन देखें आप, कार्बोनाइल की एक साइड पे तो कार्बन है लेकिन दूसरी साइड पर हाइड्रोजन है, तो ये भी है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए कंडीशन कौन सी होंगी, हाइड्रोजीन बेस और टेम्परेचर 200। कीटोन के लिए
जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स में चेंजेस देख लेते हैं कि आपने क्या चेंज नोट करनी है। एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है और ये दो बॉन्ड्स ओपन होके ऊपर और नीचे अटैच हो चुके हैं विद 2 हाइड्रोजन्स। सेम कार्बोनाइल में भी यही चेंज आएगी। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर और नीचे अटैच होके हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहे हैं। अगेन एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ब्रेकअप हो चुका है इनटू मिथाइल ग्रुप। सो ये तीनों आपके पास क्या हैं, अल्केन, और यूं हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स जस्ट बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। हमेशा आपने 4 एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करने हैं बिकॉज 2 एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और 2 एटॉमिक हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर इसको अल्केन में कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ मूव करते हैं हम 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरल फार्मूला क्या होता है इनका, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। डी कार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं, डी ऑलवेज मीन रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन CO2 को कहते हैं। सो ऐसा मेथड जिसमें हम CO2 रिमूव कर देंगे दैट विल बी कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। R और H आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे और ये जनरल फॉर्मूला है फॉर अल्केन। क्या यूज करेंगे जिसके थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाए इनटू अल्केन विद द रिमूवल ऑफ 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो यहाँ पे हम जनरली लिख लेते हैं RCOOH, यूज करेंगे साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड along with कैल्शियम ऑक्साइड, प्रिपेयर करेंगे इससे क्या, अल्केन। दैट इज अ जनरल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन। सो अब हम इसका स्पेसिफिक रिएक्शन को एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। आर की जगह मैं कन्वर्ट कर लूँ CH3COOH प्लस, पहले हम एक दफ़ा यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करेंगे तो रिएक्शन यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन विल कैरी पॉजिटिव आयन। सिमिलरली सोडियम विल कैरी पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड विल कैरी नेगेटिव आयन। प्रोडक्ट बनाते वक्त आपने क्या करना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन OH नेगेटिव के साथ अटैच कर देना है। प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगी, CH3COO और ये पॉजिटिव Na, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2O। नेक्स्ट स्टेप में यही प्रोडक्ट आपकी एज अ रिएक्टेंट यूज हो जाएगी, CH3COONA along with another molecule of sodium hydroxide in the presence of calcium oxide। अब यहाँ पे कहाँ से ब्रेकडाउन होगा, एक हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाएगा। आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये होल एक प्रोडक्ट बन जाएगी जिसमें Na2CO3, 2 O और ये थर्ड O। सो प्रोडक्ट क्या बनेगी, Na2CO3, एक मॉलिक्यूल इसका बन जाएगा प्लस पीछे क्या रह गया, पीछे आपके पास CH3 और एक हाइड्रोजन, ये मिलकर क्या बना देंगे, CH4। CH4 किसको कहते हैं, मीथेन, विच इज अल्केन। सो अल्केन भी बन गई, साथ में आपके 2 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन रिमूव हो गया जिसको आपने कहा डी कार्बोक्सिलेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस रिएक्शन की।
नेक्स्ट हमारे पास एक और कंपाउंड है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH। इसमें पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन ब्रेकडाउन होगा फ्रॉम OH एंड फ्रॉम NaOH। Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव है, इधर ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देंगे जी। कंपाउंड आपके पास बनता है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O ONA। ये प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट यूज करेंगे। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O ONA। एक और मॉलिक्यूल यूज करेंगे NaOH अलॉन्ग विद कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या करना है, आपने यहां से रिमूव करना है कार्बोनाइल से और एक हाइड्रोजन को स्किप करते हुए बाकी सारा कंपाउंड रिमूव कर देना है। Na2CO3 रिमूव करना है, Na2CO3 प्लस पीछे आपके पास क्या बच जाता है, CH3CH2 along with the hydrogen CH3CH3। ईथेन अगेन क्या है, ये अल्केन और प्रिपेयर किससे हुई है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें से एक CO2 ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 रिमूव हो चुका है। तो हमने इसको अगेन क्या कहना है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जब कभी भी आपने कार्बन नंबर कम करना है प्रोडक्ट की साइड पे तो ये मेथड यूज करना है। कार्बन 3 थे, प्रोडक्ट में 2 कार्बन अवेलेबल हैं। कार्बन नंबर डबल करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था वुड सिंथेसिस, कार्बन नंबर 1 कार्बन कम करने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। So last method जो है 8th method that will be Kolb's electrolytic method। इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक किसको कहते हैं, इलेक्ट्रो मीन बाय पैसेज ऑफ करंट या बाय यूज ऑफ करंट। लाइसिस किसको कहते हैं, किसी कंपाउंड के ब्रेक डाउन करने को। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में भी और डीकार्बोक्सिलेशन में भी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाय पैसेज ऑफ करंट ब्रेक डाउन हो जाएगा। जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। इसके बाद इस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। करंट और साथ में मीडियम कौन सा यूज करेंगे, एक्वेटिक, यानी कि वाटर की मौजूदगी में। आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनती होती हैं। सारी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट आएगी अल्केन, साथ में प्रोडक्ट आएगी हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेनली यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स आएंगी। वन बाय वन इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म या स्टेप्स को देख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। सो रिएक्शंस एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, दोनों को हम बारी बारी देख लेते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कंपाउंड लिया है। इस तरह के कभी भी जब भी हम कंपाउंड लेंगे कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड
फॉर अल्केन प्रिपरेशन के लिए तो हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे जब हम एक्वस मीडियम में डालेंगे और करंट पास करेंगे। नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस वजह से ये नेगेटिव आयन सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और वो डोनेट करेंगे टुवर्ड एनोड। ये कैसे रिमूव करते हैं, कभी भी नेगेटिव आयन जब बनता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आप यूं समझ लें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर किसी भी नेगेटिव चार्ज को बना रहे होते हैं। सो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में से जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जिसको हम कहते हैं रेडिकल। सो रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या रेडिकल फॉर्मेशन एक ही बात है। 2 मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मॉलिक्यूल्स रिमूव करेंगे, सो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, इस रेडिकल में से CO2 रिमूव हो जाता है। ये CO2 यहाँ से रिमूव हो जाता है। CO2 जब रिमूव हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आकर कार्बन को रेडिकल बना देता है और ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ बॉन्ड बना देता है। CO2 कंप्लीट हो जाता है। अगेन सुन लें, बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से आता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से आता है। इसी तरह ये बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन दिस कार्बन इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ एक और बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। यहाँ से रेडिकल भी हट जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी हट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर इस फॉर्म में आकर रेडिकल बना देता है। इस तरह के 2 रेडिकल जब मिल जाते हैं तो ये आपस में इस जगह पर बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH3 यानी इथेन बन जाता है, विच इज अल्केन। और ये बना कहाँ से है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलिसिस से। ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहे हैं, ये सारे रिएक्शन एनोड पर हो रहे हैं। अब मूव करते हैं कैथोड की तरफ। क्या होगा, कैथोड चूंकि नेगेटिव चार्ज है इस वजह से पॉजिटिव सोडियम वहां मूव करते हैं। के पास हमारे पास क्या होता है, वाटर। कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम कमिंग फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंड टुगेदर विद हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 प्रोडक्ट्स आपके पास कैथोड में बनी और 2 प्रोडक्ट्स एनोड में बनी। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की रेस्ट्रिक्टेड यूज की वजह भी यही होती है। पहली वजह यह है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर 4 बन रही हैं। इतनी ज़्यादा जब प्रोडक्ट्स बनेंगी तो आपके पास मेन प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को इतना वास्टली यूज नहीं करते। सेकंड, इसकी रेस्ट्रिक्शन इस वजह से भी होती है कि यहाँ पे जस्ट आप सिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अनसिमेट्रिकल यानी कि 3, 5, 7 कार्बन वाली अल्केन्स प्रिपेयर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ तक आपके पास 8 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कवर हो जाते हैं। वन और एग्जांपल देख लेते हैं कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की, जिसमें हमने ये कंपाउंड यूज किया है। अब 3 स्टेप्स में आपने क्या करना है। पहले स्टेप में आपने सोडियम आयन को ऑक्सीजन से सेपरेट कर देना है। सो पहला स्टेप यहाँ पे हो गया। सेकेंड स्टेप, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। थर्ड स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। फोर्थ स्टेप,
दो इस तरह के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म करके अल्केन बना देंगे। सो स्टेप वाइज देख लेते हैं। एट एनोड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन ने सबसे पहला स्टेप क्या किया, सोडियम रिमूव हो गया। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल से रिमूव होकर दो इलेक्ट्रॉन बना गए, साथ में ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल फॉर्म हो गया। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन रेडिकल ने ये बॉन्ड को ब्रेक करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया और रेडिकल यहाँ कार्बन के ऊपर फॉर्म हो गया। थर्ड फाइनल स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसमें मैंने इन दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके लिख दिया है। दोनों के रेडिकल्स को आपस में एक दूसरे की साइड पे लिखा है ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ पर नया बॉन्ड बनेगा। ये दोनों रेडिकल्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और मॉलिक्यूल बनेगा आपके पास CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यानी कि ब्यूटेन अल्केन। तो ये तीन स्टेप्स आपके पास सेम होते रहेंगे। आपका कोई भी कंपाउंड है, सबसे पहले स्टेप में आपने उसकी आयनाइजेशन करवानी है, सेकेंड स्टेप में उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके यहाँ रेडिकल बनाना है, थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे रेडिकल बनवाना है, और थर्ड स्टेप में इन दो रेडिकल्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्म करके अल्केन बना देनी है। तो ये आपके पास रिपीट होते रहेंगे स्टेप्स, चाहे आपके पास कोई भी कंपाउंड किया जाए। कैथोड का रिएक्शन सेम होगा उसी तरह, दो इलेक्ट्रॉन प्लस दो वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में, प्लस सोडियम और वो हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते रहेंगे। सो आई होप तो यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताएं।